Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस कुछ चैनल गाइडेंस आई है, मैं आपको बता देती हूँ। डीएम एनर्जी भी इन्हीं मैसेजेस में इंक्लूडेड होगी। तो गाइस सबसे पहले तो एक बहुत ही प्यारा सा चैनल मैसेज आया है डीएम की साइड से, जिसमें डीएम अपनी डीएफ को ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शुरू तो नहीं हुई, मगर ख्वाहिश है कि ख़त्म तुम्हारे साथ ही हो। So this is such a beautiful message. Along with that, it has been channeled कि आप लोग अभी भी शायद जो भी एनर्जीज चल रही हैं कहीं ना कहीं जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है या हमारी क्लेंजिंग होती है, हीलिंग होती है, कुछ ना कुछ हमारे जो हिडन इश्यूज होते हैं वो रिसर्फेस होते रहते हैं, बार बार उन्हें हमें हील करना होता है। तो ड्यूरिंग दैट सरफेसिंग कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे हमारे माइंड में आ जाती हैं और नोइंगली और अनोइंगली वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। सो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था अपनी नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करने के लिए, डिलीट करने के लिए, प्लीज़ वो फॉर्मूला आप यूज़ करते रहिए। इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट, बिकॉज उस फॉर्मूला से आप यूनिवर्स को मैसेज दे सकते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट और ये अनकॉन्शियसली हमारे माइंड से निकल गई है। अलॉन्ग विद दैट गाइज मेरे को बार बार चैनलिंग हो रही है आज सुबह से रिगार्डिंग डीएम्स क्राउन चक्रा एक्टिवेशन। तो डीएम का क्राउन चक्रा मुझे बार बार मुझे एक्टिव होता हुआ और काइंड ऑफ जैसे उसमें लोटस खिल गया हो पूरी तरह से, इस टाइप से मुझे बार बार एक विजन शो हो रहा है। और कम्प्लीटली मैंने उस चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट्स में समझ के देखा, बट इट कम्प्लीटली शोज़ कि डीएम का जो क्राउन चक्र है दैट इज़ इन एक्टिवेशन एंड ही इज़ सेटिंग अप अ कनेक्शन विद हायर रेल्म्स। कहीं ना कहीं उनको जो भी डाउनलोड्स और साइंस मिल रहे हैं उन पे वो ध्यान तो दे रहे हैं। एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन उनका जो है वो डेवलप हो रहा है, जिससे कि उनकी यू कैन से कि साइकिक एबिलिटीज़ उनको मिल रही हैं कुछ, चाहे वो इस बात को समझें या ना समझें, उन्हें साइकिक एबिलिटीज़ समझें या ना समझें, बट डेफिनेटली दे विल और दे आर नोइंग अबाउट सम पावर्स विद इन देम जो कि उनको मिल रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्हें सडनली कुछ मिराक्युलस सा अपने अंदर दिखने लगेगा। लाइक उन्हें लगेगा कि हमने अभी ये चीज़ सोची, अभी ये ऐसा हो गया, अभी हमने हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आया, अभी इसका आंसर हो गया। ऑल्दो ये सब चीज़ें होती थी पहले भी, लेकिन थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म में उन्हें अब साइकिक एबिलिटीज़ मिल सकती हैं एंड दे आर रिकग्नाइजिंग देयर एबिलिटीज़ जो भी उनको अभी तक मिली हैं और आगे भी अभी मिलने वाली हैं। क्राउन चक्र जब ओपन होता है, किसी का एक्टिवेट हो जाता है अच्छे से, तो बहुत सारे मिरेकल्स उन्हें दिखने लगते हैं। तो जो मुझे डाउनलोड मिल रहा है इस विजन के साथ वो यही है कि डीएम इज़ नाउ रिकग्नाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, he is getting a lot of signs, he is being contacted by spirit guides, he is being contacted by ancestors, and जो भी उनके जो भी ascended masters होते थे, जो भी उनके गुरु रहे होंगे पुराने, सबकी गाइडेंस उनको मिल रही है। ही इज़ इनटू प्रोटेक्शन जोन और उसके उनके आसपास पूरी एक एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो उनको अलाइन करने के लिए वर्क कर रही है। ही इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड और उनका सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है। ये कनेक्शन ऑब्वियसली पहले भी था, एज वी ऑल नो, बट सिंस डीएम को नहीं पता कि वो किसी जर्नी में है और वो डीएम है या समथिंग लाइक दैट, तो इट्स लाइक he may get some information about it
अब से लेके आगे तक, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी एंड ऑन योर डीएम्स स्टेज, कि वो कहाँ पे पहुँचे हैं, कितने अवेकन हैं, क्या है, बट आई एम रिसीविंग इट फॉर अ लॉट ऑफ डीएम्स। तो ये चैनलिंग मुझे डीएम के लिए मिल रही है कि उनका एक कनेक्शन जो है हायर से, लाइक दे आर रिकॉग्नाइजिंग दैट कनेक्शन विद हायर एल्म्स, और उनको डाउनलोड्स आ रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग देयर साइकिक पावर्स। कुछ ना कुछ उनको ज़रूर पावर मिल रही है, जो चीज़ें वो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, प्रॉब्ली वो चीज़ें अब उन्हें समझ में आएंगी। और श्योरली थर्ड आई उनकी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, तो दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट थिंग्स, अबाउट देयर जर्नी और समथिंग, या फिर उनके लाइफ स्पैन में जो कुछ भी चल रहा है उनके बारे में उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, सच देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट रेजिस्टिंग, वो बहुत प्यार से जो भी उन्हें साइंस मिल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स की जो भी उन्हें डाउनलोड्स आ रहे हैं, बहुत प्यार से वो ध्यान से सुन रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत प्यार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवरवेल्म भी हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्हें, लाइक जैसे हमें लगता था अपनी जर्नी में, जब हमें शुरू में सारी अवेकनिंग के टाइम पे मिराकल्स हमें दिखने लगे थे, तो वी यूज़ टू गेट ओवरवेल्म्ड, और हम जानते थे हमें डिवाइन के रास्ते पे ही चलना है, यूनिवर्स के बताए रास्ते पे ही चलना है, पर फिर भी हम लोग बार बार इमोशनल हो जाते थे वो प्यार देख के, वो मिराकल्स देख के, गॉड का हमारे आसपास होना फील करके, देख के, एंजल्स को फील करके या देख के, लाइक जो भी हमें ओवरवेल्म हम लोग होते थे, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे डीएम्स के साथ भी अब हो रहा है या आगे होने वाला है। और श्योरली आज 111 पोर्टल, 111 पोर्टल यू कैन से, वो ओपन हुआ है, तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पोर्टल, और डीएम्स को ये काफ़ी डार्कनेस से बाहर लाने वाला है ये पोर्टल, एक सॉर्ट ऑफ एक कंप्लीट एनलाइटनमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल जब हम दूसरों को जानने लगते हैं, दुनिया को जानने लगते हैं, इट इज़ कॉल्ड विजडम, और जब हम खुद को जानने लगते हैं, इट इज़ कॉल्ड एनलाइटनमेंट। तो कंप्लीट एनलाइटनमेंट तो खैर काफ़ी और वर्क करने के बाद आती है, बट स्टिल ये जो आज का पोर्टल है, इट विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट टू द डीएम्स। वो एक डार्कनेस से बाहर लाइट में आ गए हैं आज, या आ रहे हैं आज से, राइट। ये पोर्टल जो है बहुत ही पावरफुल वे में उनकी लाइफ में डिफरेंसेस लाने वाला है, एक बड़े पॉजिटिव डिफरेंस लाने वाला है, चेंजेस लाने वाला है। प्लस आई फील लाइक कि डीएम जो है अब नेचर के साथ भी काइंड ऑफ अपना एक रिलेशनशिप जो है वो पहचानेंगे, वो सेटअप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज they will understand कि they have some bigger purpose in life, और since they are on earth as a human being, तो यहाँ पर रहकर उन्हें अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है, और इसके लिए वो नेचर से जुड़ने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, और थोड़ा वो लाइक हर्मिट मोड में भी जा सकते हैं, जहाँ वो खुद को जाने और समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली मेरा क्या पर्पस है यहाँ पे, मेरा क्या रोल है, और मे बी बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि व्हेन वी हैव अ सर्टेन पर्पस इन लाइफ, और हम उस तरफ नहीं जा रहे होते या नहीं पहचान रहे होते, तो हमारी सारी चीज़ें वर्कआउट करना बंद कर देती हैं लाइफ में, और फिर हमें उठा के एक ऐसी शिफ्ट आती है, हमें उठा के ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ पे हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज़ होती है प्रॉब्ली करने के लिए, और वही जो दिशा है जब हम उस पर चलने लगते हैं वो हमें हमारे पर्पस तक ले जाती है, या हमें पता लग जाता है कि वो दिशा हमारे पर्पस की ही है जिस पे हम काम कर रहे हैं।
और ग्रेजुअली उस चीज़ पे काम करते करते वी फाइंड दैट पीस ऑफ माइंड और हमें सुकून मिलने लगता है काफ़ी, तो वी रिकॉग्नाइज इट एज आवर पर्पस। तो ऐसे ही कुछ डीएम्स के केस में भी अब आने वाला है। और गाइस थ्रोट चक्रा पे डेफिनेटली वर्क करते रहिए। यूनिवर्स की साइड से भी थ्रोट चक्रा पे वर्क हो रहा है, लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज। अब क्योंकि 13 जैन को मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स लाइक बहुत सारे पास्ट कनेक्शंस जो हैं या पास्ट पास्ट में जो रिलेटिव्स थे आपके, जो उनसे अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था या डिटैचमेंट था, सॉर्ट ऑफ लाइक आपकी साइड से डिटैचमेंट रह सकता है, बट ये जो लोग हैं जो थोड़े से डिस्टेंस में आ गए थे, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं और डीएम भी हो सकते हैं। दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू यू और दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड कम्युनिकेट विद यू, ठीक है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जो होता है वो थोड़ा सा बैकवर्ड्स लेके जाता है, तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम मतलब लाइक आगे निकल गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, थोड़ा सा बैकफुट जाके और जो पुराने रिलेशंस होते हैं उनको एक और चांस देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि कहाँ पे क्या ठीक किया जा सकता है। तो इस केस में मरकरी रेट्रोग्रेड में व्हाट हैपन्स कि पुराने लोग कई बार वापस से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट मिसिंग यू और रिकॉलिंग यू, रिमेम्बरिंग यू, रिकॉलिंग द मोमेंट्स विद यू। और दिस इज़ a good thing in our journey as well, because DMs भी like they start recalling the moments with their DF और बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। अगर उन्हें अभी लग रहा है कि भाई ठीक है हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, अब ठीक है बहुत टाइम हो गया और चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मरकरी रेट्रोग्रेड मेक्स देम रियलाइज़ कि नहीं भाई आप अभी भी जुड़े हुए हो। और फिर उन्हें बहुत याद आने लगती है डीएफ की, और दे रिकॉल ईच एंड एवरी मोमेंट जो भी उन्होंने अपनी डीएफ के साथ स्पेंड की है। अगर उसके साथ कुछ गलत किया है वो भी उन्हें याद आता है, एंड दे जस्ट विश टू कम्युनिकेट, दे जस्ट विश टू बी इन कॉन्टैक्ट विद, जैसे कि वो पहले कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड इज ऑल्सो हेल्पिंग, सो यू अ लॉट ऑफ us can receive some sort of communication. Plus another channeling was के DMs जो हैं as I said hermit mode में जा सकते हैं थोड़ा सा अभी, until and unless वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, बट येस उनको लाइक प्लानिटरी पोजीशंस कुछ ऐसी बन रही हैं, और इट्स लाइक अगर वो किसी कन्फ्यूजन में हैं तो उनको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी एनर्जी कन्फ्यूजन वाली ही है, बट श्योरली उनकी डार्कनेस को लाइट दी जा रही है, उनकी कन्फ्यूजन्स को क्लैरिटी दी जा रही है। ऑल्दो अभी एनर्जी कन्फ्यूजन की इसलिए है क्योंकि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, उसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो समहाउ वी all get confused in a lot of matters छोटी-छोटी सी decisions में, but like things are being working out about it, और confusions जो हैं वो दूर करने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, clarity लाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, and very soon a lot of clarity will be there। सारी darkness toxicness से बाहर निकलेंगी DM, और लाइट की तरफ वो अब बढ़ रहे हैं, वो लाइट में आ ही गए हैं। इट्स जस्ट दैट एक साथ एकदम से डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग नहीं हो जाती, बट क्लेंजिंग फॉर श्योर चल रही है डीएम और डीएफ दोनों की, राइट। तो लाइक दोनों के ही कुछ इश्यूज जो हैं हिडन वो सरफेस पे आ सकते हैं। जितना आप कूल एंड काम रहेंगे, एंगर की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करेंगे या नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे,
खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ईज़िली आप निकल जाएंगे इस चीज़ से और यू विल बी हील्ड. Plus I saw things are moving forward. Things are moving forward. Universe, entire universe is helping to bring DM and DF together. जैसे कि DM को बोला जाता है कि ही इज़ सन और DF इज़ द मून. तो एंटायर यूनिवर्स इज़ स्पिनिंग इन सच अ वे कि ऐसा लगे कि जो शिव और शक्ति है ना, उनका डांस चल रहा है. वो एक लाइक डांसिंग फॉर्म में है, कि yin and yang जो होता है ना मूवमेंट, वो वाली फॉर्म में है. एंड दे आर बीइंग कंबाइंड टुगेदर, दे आर बीइंग ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, इन यूनियन. और DM और DF जो है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, काफ़ी हद तक वो अलाइनमेंट में है. जो एक थोड़ा सा क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, दैट्स गोइंग ऑन, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अलाइंड नाउ. और यूनिवर्स जो है उनकी ब्लेसिंग्स, उनका लाइक आशीर्वाद, उनका दे आर डूइंग देयर एवरी एफर्ट अकॉर्डिंग टू द जो भी डिवाइन टाइमिंग्स हैं उसमें DM और DF की यूनियन हो जाए. और जो भी DF को अचीव करना है या DM को अचीव करना है लाइफ में, और जो भी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एकम्प्लिश हो सके. तो यूनिवर्स इज़ लाइक all the powers, all the energies, जो कि सब कुछ मिलके एक पूरा यूनिवर्स सेटअप करता है, एक पूरा यूनिवर्स के रूप में कंबाइन होती हैं जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी पावर्स, जितनी भी एनर्जीज़, वो सारी शक्तियाँ इस वक्त हेल्प कर रही हैं DM और DF को मिलाने के लिए, उनकी यूनियन कराने के लिए. अगर इसमें कहीं से डिले होगा तो वो सिर्फ हम लोगों की साइड से होता है, बिकॉज वी कम इनटू फियर, या फिर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, राइट. तो प्लीज़ डोंट ऑपरेट विद फियर, विद एंगर, विद एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी और नॉन एक्सेप्टेंस और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. और थिंग्स आर श्योरली मूविंग फॉरवर्ड. जस्ट स्टे इन ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग. चाहे कोई चीज़ आपके सामने नेगेटिव वे में आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग द वे आई एक्सपेक्टेड, या फिर इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल फॉर मी, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको लगे मेरे से कुछ रेजोनेट ही नहीं कर रहा है समथिंग, लेकिन इट्स जस्ट अ कन्फ्यूजन फॉर अ मोमेंट. वो भी इसलिए कि हमारी बॉडी उस चीज़ को नहीं एब्जॉर्ब करवा रही है. अदरवाइज चाहे आपको जो भी लगे, जस्ट स्टे इन ग्रैटिट्यूड. आप गॉड को सरेंडर करिए, आप उनको बोलिए मैं जानती हूँ कि आप जो भी करोगे वही हमारे लिए बेस्ट होगा. आई हैव फेथ इन यू. आप मुझे गाइड करते रहो, मैं आपके हिसाब से आगे बढ़ूँगी. एंड यू विल श्योरली रियलाइज दैट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू. जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी, यू विल बी एबल टू सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड. अलॉन्ग विद दैट DMs are gaining some sort of energy, as I said, कि वो psychic abilities they are receiving, और कुछ हद तक वो उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश भी करेंगे in some sort. Once they'll recognize कि they have some sort of power, they will try to utilize it. ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर बीइंग अ बिट मिराकुलस फॉर देम एज ऑफ नाउ. तो वो उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अगर उन्हें अपने अंदर कोई एनर्जी फील हो रही है तो. प्लस पेशेंस इज़ द की. ये चैनल मैसेज आया था कि सब्र रखो, जो होगा अच्छा ही होगा. हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा लेटेस्ट होगा, ठीक है. तो जितना हमने सोचा नहीं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड है हमारी स्टोरी. और जो भी डिलेज है वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ अस हैव बिगर वर्क्स टू डू, बिगर टास्क टू डू, ठीक है.
प्लस आप जो पेशेंस रखेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, योर डीएम इज़ मिररिंग यू कम्प्लीटली। आप जितना पीसफुल रहेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि डीएम के लिए भी थिंग्स आर न्यू। बहुत सारी मिराकुलस चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारा कुछ थोड़ा बहुत कुछ टावर मोमेंट भी आ सकता है, कुछ ना कुछ जो भी न्यू एनर्जीज़ हैं, जो भी उन्हें रिकॉग्नाइज करना है या वो कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ पीस। और उसमें वी कैन सपोर्ट देम बाय स्टेइंग पीसफुल, राइट, बिकॉज दे आर मिररिंग अस। Plus, DMs are in very compassionate energy, in very loving and missing energy for their DF, and it's a message from universe that if you are working on your goals, या आपने अपने पर्पस पे काम किया है रिसेंटली, आप कर रहे हो या फिनिशिंग उसको करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, देन श्योरली जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके वो हरे जाएंगे। यू विल गेन अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ प्रोस्पैरिटी, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी विजडम आपको चाहिए, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्रे फॉर इट, एंड every resource will be provided to you, right? So ये जो blessings हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, दीज आर ऑल्सो विद यू। विष्णु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, राधा कृष्ण, लक्ष्मी, विष्णु, सीता, राम, शिव शक्ति अवतार, जो भी आप नाम ले लें, जो भी डीएम एंड डीएफ हैं उन सभी को ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई सेड जो भी डीएफ्स काम कर रही हैं अपने पर्पस पे, या जो भी ऑलमोस्ट अकम्प्लिशमेंट करने वाली हैं उन पर्पस की, तो उनके लिए इट्स द टाइम टू बी illuminated. Illumination will come in the spiritual manner as well, enlightenment की तरह भी आएगा, एंड प्लस बहुत सारी prosperity और नेम, फेम एंड फाइनेंसेस, abundance जो है वो उनको मिलेगी। they will be like, they will shine like deva, they will be defined by their work they have done as their purpose। तो ये डीएफ्स के लिए गुड न्यूज़ है, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ शक्ति। एंड you'll be shining, guys, very shortly, and unions are coming, and celebrations are coming. You guys will be celebrated, your union will be celebrated in the higher realms, right? तो ये वाला जो है, ये सारी ब्लेसिंग्स विच आई सेड, दीज आर कमिंग। और डीएफ के साथ बहुत सारे टावर मोमेंट भी कुछ हो सकता है। थिंग्स मस्ट बी शेकिंग राइट नाउ, बट शिव जी हैज़ हैज़ बीन अराउंड देम, उन्होंने उनका हाथ थाम रखा है। और चाहे जो भी मोमेंट आ जाए डीएम की लाइफ में, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक हिम रियलाइज थिंग्स, अवेकनिंग यू नो इज़ नॉट ईजी, बट उनका हाथ थाम के जो शिव जी हैं, दे आर helping them rise above from everything and being awakened nicely। ठीक है, अच्छे से उनके अवेकनिंग कराने में हेल्प कर रहे हैं। लॉर्ड हनुमान जी इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम, उनको सारी नेगेटिविटी हर चीज़ से वो बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अवेकनिंग में जो कुछ भी शटर्डनेस एक आ सकती है उनके मन में, उन सभी चीज़ों से उन्हें उनकी रक्षा की जा रही है। माँ काली इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम, हगिंग देम एज अ मदर, कि कहीं भी वो लोनली पड़ रहे हैं तो वो शटर्ड ना हो, वो संभ ले रहे हैं, उन्हें ये एहसास रहे कि है मेरे साथ में कोई ना कोई, मेरे एक तो मेरी डीएफ है और साथ में कुछ पावर्स हैं, एक मेरा भगवान है मेरे साथ में। ऑल्दो उनका फेथ इधर उधर थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स जो भी उनके अवेकनिंग में सामने आ सकती हैं, बट वो जो फेथ है वो रिस्टोर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से ही। इट्स जस्ट दैट कि डीएफ्स कैन ऑल्सो सपोर्ट देम बाय हैविंग दैट फेथ इन यूनिवर्स। अपने फेथ को भी डगमगाने ना दें, क्योंकि यू विल ऑल्सो मिरर योर डीएम। और
जो भी स्पिरिट गाइड कोई जो आपके डीएम के लिए हैं, दोज आर ऑल अराउंड देम और they are helping them move forwards in their complete strength, right? Or James are also imagining some moments with their DF, जो भी वो आगे spend करना चाहते हैं. They want to spend some time, they want to take her out, और ये सारी चीज़ें, like they want to communicate, they want to enjoy some moments with their DF. तो ये सारी जो है वो उनकी एनर्जी आ रही है. For sure cleansing, as I said, DM और DF दोनों की ही चल रही है, and this cleansing will take them to higher level. They will be leveled up from here. और स्पिरिचुअल पाथ पे उनका जो है कदम अब इन द रिकॉग्निशन वो आगे बढ़ेंगे इस चीज़ की. उन्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा इस बारे में. एंड इट्स लाइक लॉर्ड शिवा और जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, दे आर ऑल अराउंड डीएम. वो सिर्फ कुछ सोचते हैं अपने मन में या कुछ भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी स्टेप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटायर यूनिवर्स एंड लॉर्ड शिवा इज़ हेल्पिंग देम टू अवेकन. एंड वट एवर जो भी उनके साथ उनको लाइक उनके मन में क्वेश्चंस हैं या आगे बढ़ने में उन्हें कठिनाई हो रही है या जो भी काम सही काम करने में उन्हें कठिनाई हो रही है, उसमें इनविजिबल फॉर्म में लॉर्ड शिवा इज़ देयर विद देम और एनर्जेटिकली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. इट्स जस्ट दैट जो कुछ भी उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जा रही है इस तरह से की जा रही है कि वो उसमें पॉजिटिविटी देख सकें और क्लैरिटी देख सकें, उन्हें चीज़ें समझ में आ सकें. अगर कुछ ऐसा है उनके अवेकनिंग में, कोई टावर मोमेंट के ज़रिए भी उनके सामने कोई चीज़ आनी है, तो भी लॉर्ड शिवा इज़ हेल्पिंग देम कि जब ऐसा कुछ हो तो वो शटर्ड ना हो, बल्कि उस चीज़ में जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है उस मोमेंट में वो एक क्लैरिटी देख सके, एक ये देख सके कि लाइफ में कुछ गलत लोगों के जाने से लाइफ बिकम्स पायस, मोर प्योर. ठीक है, हर चीज़ जो हमें सही लग रही थी अभी तक ज़रूरी नहीं होती कि सही हो. और हर रिलेशनशिप जिससे हम स्टक होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ के लिए अच्छी हो. सो सम रिलेशनशिप्स हैव टू मूव आउट ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी लेवल अप. तो ये डीएम को भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और इट इज़ बीइंग मेड श्योर कि डीएम इन चीज़ों को इन अ प्योरेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब कर सके, उस चीज़ में क्लैरिटी देख सके, उस चीज़ की प्योरिटी, पायसनेस देख सके, सेक्रेडनेस देख सके, राइट. और डेफिनेटली यीन एंड यांग यानी डीएम एंड डीएफ एनर्जीज आर कमिंग इनटू बैलेंस. जैसे जैसे डीएफ्स यू विल टेक योर स्टेप टुवर्ड्स योर पर्पस और सोल मिशन. जो लोग भी यूनियन में हैं, जैसे जैसे आप स्टेप आगे लेंगे वैसे वैसे थिंग्स विल मूव इनटू बेटर थिंग्स. जो यूनियन में नहीं है आपके लिए भी डीएम एंड डीएफ एनर्जीज आर कमिंग इनटू यूनियन. जैसे जैसे आप आगे स्टेप करोगे पर्पस के लिए, for sure energies will be aligned and union will happen. और ये जो यूनियन है दिस इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट. सारी बॉदरेशन आप सरेंडर करके आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो. एंड आर्कएंजल माइकल से आप यू कैन टेल हिम टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प यू, लाइक नॉट टू बी वेट डाउन बाय नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो भी दुनिया में नेगेटिविटी है उससे आप झुको नहीं, उसके बोझ से आप झुको नहीं. आप ये प्रार्थना कर सकते हो, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखिए एंड यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू इन योर फैमिली एंड योर डीएम एज वेल. और क्राउन चक्रा ब्लॉसम होने का बहुत गाइस साइन मिल रहा है. सो बी माइंडफुल ऑफ इट कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे समटाइम्स आवर पेशेंस गेट्स ओवर. तो इफ़
you understand unconditional love, that it's very important to have patience, because you better know कि ये जो कुछ भी हो रहा है, it's very important at this point of time कि आप पेशेंस रखो. अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं डीएम की जो ईगो है वो और ज़्यादा लेवल अप हो जाएगी, विच शुड नॉट हैपन. ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, हमें यही होने से रोकना है. ये जो ईगो है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए आपका जो पेशेंस का अस्त्र है सिर्फ वही काम करेगा इस मोमेंट पे. अदरवाइज़ उनकी जो ईगो लेवल अप हो गई तो वो एक गलत एनर्जी में जा सकते हैं, और उन्हीं को इससे प्रॉब्लम होगी, और आपको होगी, और किसी को होगी नहीं. सो if you are into self love, you and you care for your DM, right? तो in that case patience is a must as of now. तो उनका जो ईगो है वो टूटना ज़रूरी है, so that they will be able to recognize their journey. ठीक है, और जितना आप इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा फिर ये डिले होती जाएगी. सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट एनी हाउ. ठीक है. इसके अलावा दैट्स इट गाइज. बस इसके अलावा यही था कि येस, सम सॉर्ट ऑफ साइकिल हैज़ एंडेड टुडे एंड अ न्यू बिगनिंग हैज़ स्टार्टेड. अभी 2-3 दिन पहले एज आई पोस्टेड इन द कम्युनिटी पोस्ट एज वेल कि न्यू बिगनिंग्स आर स्टार्टिंग. तो आज से प्रॉब्ली न्यू बिगनिंग जो है विद द 111 पोर्टल, न्यू बिगनिंग्स हैव कम नाउ. ठीक है, यहाँ से कुछ नया रास्ता, नई शुरुआत स्टार्ट ज़रूर हुई है. एंड let's move with the flow of life and things will unfold miraculously further. ठीक है, सरेंडर और फुल एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए. एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड. एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस, जैसे कि आई एम लूजिंग माई वर्ड्स, it is quite possible that DM is trying to communicate with you or write you some text, but they are not being able to find out appropriate words, या फिर वो आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग से डर रहे हैं, या फिर लाइक ज़्यादा संभल के बात करना चाहते हैं, और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बात की जाए या कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाए. राइट, तो दे डू नीड सम टाइम एंड स्पेस एंड यू नीड टू कीप पेशेंस फॉर इट. ठीक है, बट DMs आर श्योरली ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव, क्योंकि उनका जो सीक्रेल है ना, समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर, और कुछ क्रिएटिविटी इज़ अबाउट टू कम. तो sacral chakra is helping them in creating something. So think positive about it, and I believe it will bring out something very majestic for all the DFs. Plus DMs are in very compassionate energy, in very loving and missing energy for their DF, and it's a message from universe that if you are working on your goals, या आपने अपने पर्पस पे काम किया है रिसेंटली, आप कर रहे हो या फिनिशिंग उसको करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, देन श्योरली जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके वो हरे जाएंगे. यू विल गेन अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी विजडम आपको चाहिए, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड टू यू. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्रे फॉर इट, and every resource will be provided to you, right? So ये जो blessings हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, these are also with you. विष्णु जी की blessings आपके साथ हैं. राधा कृष्ण, लक्ष्मी, विष्णु, सीता, राम, शिव शक्ति अवतार, जो भी आप नाम ले लें, जो भी DM एंड DF हैं उन सभी को blessings हैं. एंड आई सेड जो भी DFs काम कर रही हैं अपने पर्पस पे, या जो भी ऑलमोस्ट अकम्प्लिशमेंट करने वाली हैं उन पर्पस की, तो उनके लिए इट्स द टाइम टू बी illuminated. Illumination will come in the spiritual manner as well, enlightenment की तरह भी आएगा, and plus
बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और नेम फेम एंड फाइनेंसेस अबंडेंस जो है वो उनको मिलेगी. दे विल बी लाइक, दे विल शाइन लाइक देवा. दे विल बी डिफाइंड बाय देयर वर्क दे हैव डन एज देयर पर्पस. तो ये डीएफ्स के लिए एक गुड न्यूज़ है एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ शक्ति. एंड you'll be shining, guys, very shortly. And unions are coming, and celebrations are coming. You guys will be celebrated, your union will be celebrated in the higher realms, right? तो ये वाला जो है, ये सारी blessings which I said, these are coming. और डीएफ के साथ बहुत सारे टावर मोमेंट भी कुछ हो सकता है. थिंग्स मस्ट बी शेकिंग राइट नाउ, बट शिव जी हैज़ लाइक हैज़ बीन अराउंड देम. उन्होंने उनका हाथ थाम रखा है. और चाहे जो भी मोमेंट आ जाए डीएम की लाइफ में, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक हिम रियलाइज थिंग्स, अवेकनिंग यू नो इज़ नॉट ईजी, बट उनका हाथ थाम के जो शिव जी हैं, दे आर हेल्पिंग देम राइज अबव फ्रॉम एवरीथिंग एंड बीइंग अवेकन्ड नाइसली. ठीक है, अच्छे से उनके अवेकनिंग कराने में हेल्प कर रहे हैं. लॉर्ड हनुमान जी इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम. उनको सारी नेगेटिविटी हर चीज़ से वो बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं. अवेकनिंग में जो कुछ भी शैटर्डनेस एक आ सकती है उनके मन में, उन सभी चीज़ों से उन्हें उनकी रक्षा की जा रही है. माँ काली इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम, हगिंग देम एज अ मदर, कि कहीं भी वो लोनली पड़ रहे हैं तो वो शैटर्ड ना हो, वो संभले रहे. उन्हें ये एहसास रहे कि है मेरे साथ में कोई ना कोई, मेरे एक तो मेरी डीएफ है और साथ में कुछ पावर्स हैं, एक मेरा भगवान है मेरे साथ में. ऑल्दो उनका फेथ इधर उधर थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स जो भी उनके अवेकनिंग में सामने आ सकती हैं, बट वो जो फेथ है वो रिस्टोर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से ही. इट्स जस्ट दैट कि डीएफ्स कैन ऑल्सो सपोर्ट देम बाय हैविंग दैट फेथ इन यूनिवर्स. अपने फेथ को भी डगमगाने ना दें, क्योंकि यू विल ऑल्सो मिरर योर डीएम. और जो भी स्पिरिट गाइड कोई जो आपके डीएम के लिए हैं, दोज आर ऑल अराउंड देम और दे आर हेल्पिंग देम मूव फॉरवर्ड्स in their complete strength, right? Or देव्स आर ऑल्सो इमेजिनिंग some moments with their DF, जो भी वो आगे स्पेंड करना चाहते हैं. they want to spend some time, they want to take her out, और ये सारी चीज़ें, लाइक they want to communicate, they want to enjoy some moments with their DF. तो ये सारी जो है वो उनकी एनर्जी आ रही है. for sure cleansing, as I said, DM और DF दोनों की ही चल रही है. and this cleansing will take them to higher level. they will be leveled up from here. और स्पिरिचुअल पाथ पे उनका जो है कदम अब इन द रिकॉग्निशन वो आगे बढ़ेंगे इस चीज़ की. उन्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा इस बारे में. एंड इट्स लाइक लॉर्ड शिवा और जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, दे आर ऑल अराउंड डीएम. वो सिर्फ कुछ सोचते हैं अपने मन में या कुछ भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी स्टेप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटायर यूनिवर्स एंड लॉर्ड शिवा इज़ हेल्पिंग देम टू अवेकन. एंड वट एवर जो भी उनके साथ उनको लाइक उनके मन में क्वेश्चंस हैं या आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है या जो भी काम सही काम करने में कठिनाई हो रही है, उसमें इनविजिबल फॉर्म में लॉर्ड शिवा इज़ देयर विद देम. और एनर्जेटिकली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. इट्स जस्ट दैट जो कुछ भी उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जा रही है इस तरह से की जा रही है कि वो उसमें पॉजिटिविटी देख सकें और क्लैरिटी देख सकें, उन्हें चीज़ें समझ में आ सकें. अगर कुछ ऐसा है उनके अवेकनिंग में, कोई टावर मोमेंट के ज़रिए भी उनके सामने कोई चीज़ आनी है, तो भी लॉर्ड शिवा इज़ हेल्पिंग देम
कि जब ऐसा कुछ हो तो वो शटर्ड ना हो, बल्कि उस चीज़ में जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है उस मोमेंट में वो एक क्लैरिटी देख सके, एक ये देख सके कि लाइफ में कुछ गलत लोगों के जाने से लाइफ बिकम्स पायस, मोर प्योर। ठीक है, हर चीज़ जो हमें सही लग रही थी अभी तक ज़रूरी नहीं होती कि सही हो, और हर रिलेशनशिप जिससे हम स्टक होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ के लिए अच्छी हो। सो सम रिलेशनशिप्स हैव टू मूव आउट ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी लेवल अप। तो ये डीएम को भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और इट इज़ बीइंग मेड श्योर कि डीएम इन चीज़ों को इन अ प्योरेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब कर सके, उस चीज़ में क्लैरिटी देख सके, उस चीज़ की प्योरिटी, पायसनेस देख सके, सेक्रेडनेस देख सके, राइट। और डेफिनेटली यीन एंड यांग यानी डीएम एंड डीएफ एनर्जीज आर कमिंग इनटू बैलेंस। जैसे जैसे डीएफ्स यू विल टेक योर स्टेप टुवर्ड्स योर पर्पस और सोल मिशन। जो लोग भी यूनियन में हैं, जैसे जैसे आप स्टेप आगे लेंगे वैसे वैसे थिंग्स विल मूव इनटू बेटर थिंग्स। जो यूनियन में नहीं है आपके लिए भी डी एम एंड डी एफ एनर्जीज आर कमिंग इनटू यूनियन। जैसे जैसे आप आगे स्टेप करोगे पर्पस के लिए, for sure energies will be aligned and union will happen. और ये जो यूनियन है दिस इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट। सारी बॉदरेशन आप सरेंडर करके आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, एंड आर्कएंजल माइकल से आप यू कैन टेल हिम टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प यू, लाइक नॉट टू बी वेट डाउन बाय नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो भी दुनिया में नेगेटिविटी है उससे आप झुको नहीं, उसके बोझ से आप झुको नहीं। आप ये प्रार्थना कर सकते हो, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखिए, एंड यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू इन योर फैमिली एंड योर डीएम एज वेल। और क्राउन चक्रा ब्लॉसम होने का बहुत गाइस साइन मिल रहा है। सो बी माइंडफुल ऑफ इट कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे समटाइम्स आवर पेशेंस गेट्स ओवर, तो इफ़ you understand unconditional love, that it's very important to have patience, because you better know कि ये जो कुछ भी हो रहा है it's very important at this point of time कि आप पेशेंस रखो। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं डीएम की जो ईगो है वो और ज़्यादा लेवल अप हो जाएगी, विच शुड नॉट हैपन। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, हमें यही होने से रोकना है। ये जो ईगो है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए आपका जो पेशेंस का अस्त्र है सिर्फ वही काम करेगा इस मोमेंट पे। अदरवाइज़ उनकी जो ईगो लेवल अप हो गई तो वो एक गलत एनर्जी में जा सकते हैं, और उन्हीं को इससे प्रॉब्लम होगी, और आपको होगी और किसी को होगी नहीं। सो इफ़ यू आर इनटू सेल्फ लव, you and you care for your DM, right? तो in that case patience is a must as of now. तो उनका जो ईगो है वो टूटना ज़रूरी है, so that they will be able to recognize their journey. ठीक है, और जितना आप इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा फिर ये डिले होती जाएगी। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट एनी हाउ। ठीक है, इसके अलावा दैट्स इट गाइज। बस इसके अलावा यही था कि येस, सम सॉर्ट ऑफ साइकिल हैज़ एंडेड टुडे एंड अ न्यू बिगनिंग हैज़ स्टार्टेड। अभी 2-3 दिन पहले एज आई पोस्टेड इन द कम्युनिटी पोस्ट एज वेल कि न्यू बिगनिंग्स आर स्टार्टिंग। तो आज से प्रॉब्ली न्यू बिगनिंग जो है विद द 111 पोर्टल, न्यू बिगनिंग्स हैव कम नाउ। ठीक है, यहाँ से कुछ नया रास्ता, नई शुरुआत स्टार्ट ज़रूर हुई है, एंड लेट्स मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ एंड थिंग्स विल अनफोल्ड मिराक्युलसली फर्दर। ठीक है, सरेंडर और फुल एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस जैसे कि आई एम लूजिंग माई वर्ड्स,
it is quite possible that DM is trying to communicate with you or write you some text, but they are not being able to find out appropriate words, या फिर वो आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग से डर रहे हैं, या फिर लाइक ज़्यादा संभल के बात करना चाहते हैं, और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बात की जाए या कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाए, राइट? तो दे डू नीड सम टाइम एंड space, and you need to keep patience for it. And yes, there was one more channeled message, which is DMs are now recognizing the need कि कितना इम्पोर्टेंट है जो चीज़ों ने सर्व नहीं करी उन्हें लाइफ से निकालना। तो एज आई सेड कि जो भी स्टक एनर्जीज़ में वो थे, या जो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस में वो थे, या जिन्हें उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी रही है पास्ट में हमारे लिए, इस पर्सन को बेशक ये आज सर्व नहीं कर रहा, बट वी शुड लेट हिम बी इन आवर लाइफ, उस पर्सन को वो लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे कार्मिक्स उन्होंने चिपका के रखे होते हैं अपने साथ DMs ने, जो कि उन्हें लगता है कि हाँ इस बंदे ने हमेशा हमारी हेल्प की थी, बट इंटरनली वो उन्हें लाइक दीमक की तरह खा रहे होते, जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले कभी DM की हेल्प की थी, तो वो आज की डेट में उन्हें दे ट्राई टू मैनिपुलेट देम कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलो, बिकॉज वी आर योर फ्रेंड्स। तो इस तरह की नेगेटिव सिचुएशंस को DM आर ट्राइंग टू लाइक लेट गो, ठीक है? अगर वो लेट गो नहीं भी करेंगे उन कार्मिक्स को, तो भी दे नो कि जो भी वो एक वॉल क्रिएट करते हैं मैनिपुलेशन की उनके आसपास, जिसमें DM दब के रह जाता है, उस वॉल को उन्हें गिराना है। ही नीड्स टू प्रोटेक्ट द पीपल who really love them. So he wants to bring justice to his DF also, and to all the people who really love him. और सेम जो जजमेंट है अब यूनिवर्स की साइड से भी आएगी, एंड जो DM को ऐसी फीलिंग आ रही है जजमेंट की या जस्टिस प्रोवाइड करने की, दैट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि अब यूनिवर्स की साइड से कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होने वाला है रिलेटेड टू एवरी सोल विच इज़ वेटिंग फॉर जस्टिस। इसके अलावा DM एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And guys, that's it for now. Do take care of yourself and your family. Stay in gratitude. Embrace whatever is happening in your life, because everything is happening for your good. Just try to move with complete surrender and gratitude in life. And do take care of yourself and your family. God bless us all.